हेलो एंड वेलकम टू TWA। जैसे कि इस मनाली सीरीज़ में आप देख रहे हैं कि हम मनाली ट्रिप पर हैं और मनाली के साथ साथ हमने उसके आगे सिसु, लाहौल वैली और ये सारा हम लोग घूमने गए थे। तो मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम सिसु में थे और सिसु की बहुत खूबसूरत वैली को हमने कैप्चर किया था। उसी के बाद हम पूरा दिन सिसु घूमने के बाद वहाँ पर मैगी और वहाँ का खाना एंजॉय करने के बाद वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे। तो तब तक वहाँ पर अंधेरा हो गया था। जैसे कि आपको पता है कि मुझे नेचर को, जैसे मैं आई एम अ वेरी बिग नेचर लवर, तो मुझे नेचर को रात में एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ की जो लोकल घरों की लाइटिंग थी और साथ में जो ऊपर सनलाइट थी जो आसमान में दिख रही थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जब वो पहाड़ों के ऊपर पड़ रही थी। तो उसमें जो बर्फ़ थी वो और भी सुंदर, जैसे बिल्कुल चांदी की लेयर की तरह नज़र आ रही थी। तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो नज़ारा और वो रास्ता। उस रास्ते के दौरान हमने बहुत ही खूबसूरत अंधेरे में स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखे जो बहुत ही ज़्यादा अलग ही सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद हम वहाँ पर वापस आते हुए अटल टनल के पास पहुँचे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था तब तक, लेकिन वहाँ की खूबसूरती अभी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी और इतना ही सुंदर लग रहा था। ये आसमान में मैंने थोड़ा सा तारों को कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट वो विदाउट कैमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहे थे। बट इसमें शायद आपको ना नज़र आए, बट तारे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ऊपर आसमान में। उसके बाद हम वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे। जैसे ही हमने अटल टनल में एंटर किया, वहाँ पे हमने देखी एक बहुत ही आलीशान कार। उस आलीशान कार में एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर थे जिनसे हमने वहाँ पे मुलाकात की। उन्होंने बहुत ही हम्बली हमसे बात की और हमसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो भी इस खूबसूरत वादियों को एक बार एक्सप्लोर करके आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कार का भी एक बार हमें डेमो दिया जो कि बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न कार थी। तो हम उन सब से मिलने के बाद, उनको हाय हेलो करने के बाद वहाँ से निकल पड़े वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी होता जा रहा था। तो उसके बाद हम अपने रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे। वापस जाते हुए हमने देखा रास्ते में बहुत ही सारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे कैफ़ेज़ थे जो रात में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हम इतना थक गए थे कि हम सोच रहे थे कि किस कैफ़े पे रुका जाए और अपनी थकान को थोड़ा सा अच्छे से खाने के साथ दूर किया जाए। तो हमें रास्ते में दिखा शेरे पंजाब। और ये शेरे पंजाब वो मेन मनाली रोड वाला शेरे पंजाब नहीं है, ये बुरवा रोड के पास वाला शेरे पंजाब है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसका इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। हमने वहाँ पे एंटर किया, लेकिन रात बहुत हो गई थी तो वहाँ पर लोग काफ़ी कम थे, सिर्फ एक दो फैमिलीज़ बच्चों के साथ बैठी हुई थी। और उसके बाद ही हमने देखा कि लेफ़्ट साइड में बहुत ही अच्छा कढ़ाई वाला दूध और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी जो कि पंजाब की खासियत होती है स्पेशली, और हिमाचल के ट्विस्ट के साथ वहाँ पर अवेलेबल थी सारी चीज़ें। उसके बाद ही हमने थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि इसका रेस्टोरेंट का इंटीरियर बहुत ही सुंदर था और इसमें आउटडोर सिटिंग भी अवेलेबल थी। आउटडोर सिटिंग में जो एरिया था वहाँ पर कोई प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी और उस प्राइवेट पार्टी में वहाँ की डेकोरेशन चल रही थी। और इसी के लेफ़्ट साइड में पहले एक नदी हुआ करती थी जो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है। बट पहले यहाँ पर, मैं बहुत साल पहले यहाँ आई थी तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक नदी थी, इसी आउटडोर सिटिंग से दिखाई देती थी, बट अब वो नदी इतनी विजिबल नहीं होती है। तो इसी के साथ आप शेरे पंजाब का इंटीरियर एंजॉय करिए और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हम अपने होटल पहुँच गए थे और हमने सोचा अब ये थकान दूर की जाए, और उसके बाद कल हमें जाना था कहीं और। तो कल मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट।